नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, बात सिर्फ उस एक स्टॉक की नहीं है, बात सेक्टर की भी है। बात ये भी है कि जो रिटेल निवेशक है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिलेमा में है। उसे ये लग रहा है कि भाई आखिर हम इस स्टॉक में क्या करें। एनालिस्ट की अगर आप राय देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बटी हुई है। बट हाँ, एक कॉमन कंसेंसस है जो कि एक आप कह सकते हैं सही भी है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, ब्रांड में इन्वेस्टमेंट, मार्जिन एक्सपेंशन, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको देखनी पड़ेंगी। और इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर सेक्टर में बात ना इवन मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट या मीडियम टर्म की नहीं, लॉन्ग टर्म की। और मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टर्म जो एक वर्ड है ना, इसको एज अ रिटेल निवेशक आपको समझना पड़ेगा। ये एक बहुत वेग वर्ड है, यानी एक बहुत ही लंबा, आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। इस एक लंबे समय में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो इस पूरे सेक्टर के फेवर में रहेंगी, बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो उसके सेक्टर के फेवर में नहीं रहेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, डायरेक्टली लिंक है इसके क्रूड ऑयल से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेंट सेक्टर की, और स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। हम और भी स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे, बट मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो एशियन पेंट्स में रहेगा, क्योंकि जो निवेशक है ना वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं घबराए हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा 80% से ज़्यादा के जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारा वीडियो देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपकी किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करानी है, और देखिए कोशिश ये किया कीजिए कि जो 52 वीक लो या बहुत ज़्यादा ना गिरा हुआ स्टॉक है उसके ऊपर चर्चा करवाने की कोशिश किया कीजिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टॉक यार जो ज़्यादा चल चुके हैं, जो निचले स्तरों से 40% 50% चल चुके हैं, उसकी बजाय वो स्टॉक जहाँ पे रिटेल निवेशक ना काफ़ी घबराया हुआ है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, उसके ऊपर चर्चा करना आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि उसमें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ जो ऐसे स्टॉक्स जो 52 वीक लो या बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, उनके बारे में पूछिएगा, तो मैं उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। अब वापस आते हैं भाई अपने टॉपिक के ऊपर, एशियन पेंट्स। तो सबसे सिंपल सब आपका जवाब ये रहेगा मेरा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म आ रहे हैं, स्टॉक से एकदम दूर रहें। शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, स्टॉक से एकदम दूर रहें। 3000 का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और पर्सनली मुझे लगता है 3300 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। देखिए, बाजार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, आपका सेक्टर, आपका जो स्टॉक है वो एक बड़े अपने साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के आसपास है, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला शॉर्ट टू मीडियम टर्म कि एशियन पेंट्स आपको यहाँ से 4-5 हज़ार रुपये लेकर के जाए। तो एक चीज़ तो श्योर है कि अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका जो आप कह सकते हैं जो लक्ष्य है, वो बहुत अच्छा डबल डिजिट रिटर्न पाने का है, इवन 15-20% उससे ऊपर पाने का है, तो मुझे ऐसा लगता है एशियन पेंट से भी थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है, क्रूड ऑयल बहुत वीक हो रहा है, इसका बहुत पॉजिटिव असर आपको एशियन पेंट्स में देखने को मिलेगा, और सिर्फ एशियन पेंट नहीं, ओवरऑल सेक्टर को देखने को मिलेगा। और आप कह सकते हैं जो बिरला है, जो बिरला ओपस अपना ब्रांड लेकर के आ रही है, ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, कि क्रूड ऑयल नीचे होगा तो उनकी कंपनियां जो डिस्काउंट है वो और ज़्यादा दे पाएंगी, और जिसका एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अन्य पेंडिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि भाई उनका जो आप कह सकते हैं मार्जिन को लेकर के एक्सपेंशन है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा, यहाँ पे हर कोई ना बिरला बिरला की बात कर रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कोई भी JSW पेंट की बात क्यों नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि JSW पेंट बहुत ही जल्द आप देखेंगे एक एक और बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर निकल के आएगा। और एक चीज़, अगर आप अपने आजकल लोकल, अगर आप शॉप में जाएंगे, हार्डवेयर शॉप में जाएंगे, इवन पेंटिंग शॉप, पेंट शॉप में जाएंगे, वापस से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो लोकल बाजार है, वो पेंट सेक्टर का वापस से मजबूत हो रहा है। तो वहाँ से एक और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है एनालिस्ट जो हैं इस एक चीज़ को नहीं देख रहे हैं। पर्सनली मैं जब भी, आप देख सकते हैं, मैं जब भी घूमता हूँ तो चीज़ों को देखता हूँ, नो डाउट जो बिरला ओपस के ब्रांड्स हैं वापस से आ चुके हैं, उनके जो पोस्टर्स अच्छे से लगे रहते हैं, JSW पेंट्स काफ़ी एग्रेसिवली आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ है,
कि जो लोकल ब्रांड्स हैं वो आपस से अपना सर उठा रहे हैं और वो भी एक अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं। और यही इसी चीज़ का असर है कि इस बार जो एशियन पेंट्स के नंबर आए, देखिए एशियन पेंट नंबर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, जो बाज़ार की एस्टिमेट थी ना उसके विपरीत नहीं आए। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ, कंपनी ब्रांड में बहुत ज़्यादा वापस से इन्वेस्टमेंट कर रही है। जी हाँ, अपने एक्सपेंशन जो आप कह सकते हैं, जो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको लगातार बढ़ाने की, जो मार्जिन को आगे आने वाले समय बढ़ाने की बात हो रही है, वो अब काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुका है। श्रिंक इन द सेंस मैं टारगेट की बात कर रहा हूँ, मार्जिन आज भी एशियन में अच्छा एंजॉय करता है, ठीक है। और हर एक की नज़र एशियन पेंट्स का जो दबदबा है जहाँ पर, और वो है डेकोरेटिव पेंट, वहीं पर है। तो आने वाला समय में इस बात को तो बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि भाई आने वाला समय कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला एशियन पेंट के लिए, नो डाउट कंपटीशन रहेगा, तमाम चीज़ें रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसा ही ना मारुति सुजुकी के साथ किया जा रहा था, आपको पता है। एक समय जब हर कोई बात कह रहा था भाई साहब ईवी आ रही है, ईवी आ रही है, मारुति सुजुकी को लेकर के जिस प्रकार की गिरावट हो रही थी, जो लोग ने उस समय मारुति सुजुकी को लिया होगा, मेरे ख्याल से 4,000 4,500 के आसपास, आज स्टॉक 12,000 में ट्रेड कर रहा है। और देखिए बात 12,000 की नहीं है, वो बहुत ही जल्द ना एक बहुत बड़ा शूटअप मेरे को याद है दिखाया था, मेरे ख्याल से 70-80% रिटर्न वो ऑलरेडी दे चुका था। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, ये कब रिवर्स कर लेंगी अपनी चीज़ों को, जो भी निगेटिविटी, और ख़ास करके एशियन पेंट जैसी कंपनी, ब्रांड पावर है, बहुत ज़्यादा कैश है, और टीम बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी, नो डाउट कंपटीशन रहेगा, इश्यूज़ होंगे, लेकिन वो निवेशक जो ये सोच रहे हैं कि भैया पूरा डिनाइल ही कर देंगे हम, तो ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इशू है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन मोड में रख सकते हैं। डिस्क्लोजर रूप में मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर के पास एशियन पेंट्स है, और देखिए जो आने वाला क्वार्टर होगा, जून क्वार्टर के बाद का आप देखेंगे तो पानी गिरने वाला है, उस समय उतनी ज़्यादा चीज़ें रहती भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन डाउन रहता है। लेकिन आने वाले 5 साल जो हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग, जिस प्रकार से रियल एस्टेट इतना बूम कर रहा है, प्लस आप देखेंगे जो आज का मिडिल क्लास है, आपके और मेरे जैसे लोगों, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास ही हूँ, इसलिए अगर आप नहीं हैं तो सॉरी, लेकिन मैं आपको भी जोड़ ले रहा हूँ। आपके और मेरे जो मिडिल क्लास लोग हैं, आप देख रहे हैं आजकल वो पेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सेंसिटिव है, और कहीं ना कहीं जो मार्केट एनालिस्ट है वो इस बात को जान रहे हैं, और इसीलिए बड़ी से बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड्स को कैश इन कराने के लिए आ रही हैं कि पेंट इंडस्ट्री में अपना एंटर कर रही हैं दोस्तों। नो डाउट मीडियम टू शॉर्ट टर्म आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, बट अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, पेशेंस है आपके पास, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी आप बताएंगे शौक नहीं रहूँगा अगर एशियन पेंट वापस से मुझे 2500 के आसपास मिल जाए ऑन अ बैड डे, ठीक है। तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा उत्साहित मत रहें, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत रहें। कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का स्टॉक था, है और रहेगा, आराम से एक्यूमुलेट करें, हफ्ते में एसआईपी करें, महीने में एसआईपी करें। एक बहुत अच्छा ट्रिगर होगा, अगर क्रूड ऑयल बहुत हद तक नीचे होता है तो फिर एशियन पेंट्स को बहुत ज़्यादा रूम मिल जाएगी, और वो अपना जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसे बड़े तरीके से कर पाएगा। मेरे को आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट ये देखना है एशियन पेंट्स के कि कंपनी वॉल्यूम्स को किस तरह ध्यान दे रही है, कंपनी जो अन्य बिजनेस की ओर ले जा रही है, चाहे वो एक्सप्रेस पेंटिंग हो गई, आप देखेंगे तो कंपनी किचन वेयर में भी आ रही है, कंपनी बाथ टबिंग में भी कह सकते हैं, जो बाथ वेयर टब होता है, उन तमाम चीज़ों में आने की सोच रही है। तो ये किस तरह टर्न आउट होती है, क्योंकि देखिए एशियन पेंट्स को भी ये बात पता है कि आज नहीं तो कल उसको अपना जो दबदबा है वो अगर गंवाना नहीं तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं खोना तो पड़ेगा, और कुछ ना कुछ दोस्तों से टेक्निक अपनानी पड़ेगी, जिस कारण जो डैमेज है, जो मार्केट शेयर लूज करने का डैमेज है डेकोरेटिव इंडस्ट्री में, वो कम से कम हो दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक बात श्योर है, बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो रही है, और आने वाले समय में कोई ऐसा क्वार्टर आ जाए जहां आप कह सकते हैं फॉर्चुनेटली एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाता है पॉजिटिव टर्म में, तो एशियन पेंट्स में भी उसी प्रकार की जंप, उसी प्रकार की तेज़ी आपको देखने को मिलेगी जो अभी एचयूएल में देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भैया, ख़राब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ मैं, आने वाला शॉर्ट टू मीडियम टर्म है वो बहुत ज़्यादा टर्मोइल भरा रहने वाला है। एक कुछ पॉजिटिव खबर ये है, क्रूड ऑयल नीचे हो रहे हैं, और जो एनालिस्ट हैं वो ये बात को ज़रूर मानते हैं कि जो आने वाला 1 साल है ये कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला, कोई बहुत ही बड़ी रैली, कोई अनएक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाए पूरे के पूरे सेक्टर से, और इस बात को लेकर के मैं जानता हूँ,
ठीक है। और मेरा पर्सनल आप देखेंगे, जो मैंने पहले भी कहा है कि मुझे जो अन्य पेंट सेक्टर में जो अच्छा स्टॉक लगता है वो है सिरका पेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।